नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चरों का रैखिक समीकरण अध्याय 2 कक्षा 10वीं का गणित, है ना। ये हमारा जो है परीक्षा उपयोगी प्रश्न मोर पाठशाला की तरफ से चल रहा है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 अंक 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न, 5 अंक के प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है ना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है पहले का आंसर बी, दूसरे का आंसर सी ऐसा याद करके जाए। अगर आपके दिमाग में है तो अलग बात है, लेकिन आपको क्या है कि सॉल्व करने आना चाहिए, ये हल करने आना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपए है। ठीक है, एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत कितने रुपए है? 45 रुपए है। यदि एक कॉपी की कीमत x रुपए तथा पेंसिल की कीमत y रुपए है, तो इनमें सही संबंध है क्या? इनमें सही संबंध हमको बताना है। तो जिसमें देखिए x जो है किसकी कीमत है? पेंसिल की कीमत है ना। और सॉरी, एक कॉपी की कीमत x है और पेंसिल की कीमत क्या है? y है। अब 2 पेंसिलों बोल रहे हैं, कितने पेंसिल बोल रहे हैं? 2 पेंसिल। मतलब अगर कॉपी मेरे पास, कॉपी को मैं लेता हूं x, है ना, और पेंसिल को लेता हूं क्या बच्चों? y। ठीक है, और क्या बोलता है? एक कॉपी 2 पेंसिल, है ना। एक कॉपी 2 पेंसिल की कीमत 45 रुपए, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का 45 रुपए। तो ये हमारा हो जाएगा x + 2y = 45, जो कि हमारा आंसर है बी, है ना। ये ऐसा हल करना आपको आना चाहिए। जैसे देखिए, एक चिड़ियाघर में हिरणों और सारस पक्षी की पैरों की कुल संख्या 180 है। यदि हिरणों की कुल संख्या x तथा सारस पक्षियों की कुल संख्या y हो, तो इनमें सही संबंध क्या है? जैसे चिड़ियाघर में हिरण और सारस पक्षी, आप सीधा सीधा क्या बच्चे क्या करेंगे कि हिरण जो है कई बच्चे क्या कर देंगे कि हिरण और सारस पक्षी की सीधा सीधा जोड़ के क्या लिख देंगे? हिरण को क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पर ये चीज आपको देखना है कि हिरण को इन्होंने एक्स से बोला है। क्या बोला है? एक्स से। और हिरण के कितने पैर होते हैं? 4। और सारस के कितने पैर होते हैं? 2, है ना। सारस पक्षी के 2 पैर होते हैं, तो y, है ना। तो जिसमें x जो है 4 हो और y जो है 2 हो, क्या हो? y जो है 2 हो, उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा सही जो है इसका संबंध है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4x धन 2y = 180, तो ये हमारा सही संबंध होगा। यहां पर फिर देखिए एक और देखते हैं हम नीचे, है ना। आप ये बना के सोल्व करने आना चाहिए बच्चों आपको। जैसे कि एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या 15 है। यदि मैना की संख्या x और कोयलों की संख्या y हो, तो इनमें सही संबंध क्या है? मैना की संख्या x, कोयल की संख्या y 15। सीधी बात है, दोनों की संख्या को जोड़ के 15। ठीक है, तो 15 क्या है? इनकी कुल संख्या है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता देता हूं, प्रीवियस ईयर्स जो रिपीट हुए हैं पीछे PYQ में जो हमारे हैं, यहां पर देखिए कुछ कुछ चीजें जो है यहां से आप याद भी कर सकते हैं। जैसे कि अद्वितीय हल के ये इसका कहा गया, हाँ यहां पर है ये। जैसे 2023 सेट में आया है, समीकरण निकाय ax, a1x, b1y, c1 तथा a2x प्लस b2y, c2 के लिए अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या है? ये अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है। ठीक है, अद्वितीय हल होने का। ठीक इसी प्रकार से 2023 में आया था। यहां से फिर उतना ज्यादा सही विकल्प में आपको नहीं दे रहा है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अध्याय 1 में जबकि ज्यादा था, है ना। तो आप अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ ये बीजगणित के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर समीकरण निकाय a1x b1y धन b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 के लिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने हेतु आवश्यक प्रतिबंध। तो कोई हल नहीं होने हेतु आवश्यक प्रतिबंध क्या होता है बच्चों? a1/a2। ठीक है, क्या होता है? a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जो कि हमारा b है, 14 का b। क्या? a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू c1/c2 के, है ना। ये किसके लिए होता है? कोई हल नहीं के लिए प्रतिबंध होता है। ठीक है, जो आपको याद रखना है बच्चों, है ना। और अंततः अनेक हल के लिए क्या होता है? अंततः अनेक हल के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। ये क्या होता है? अंततः अनेक हल के लिए प्रतिबंध होता है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखेंगे, यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का
कोई भी हल नहीं है तब उनका आलेख खाली स्थान रेखाएं होती है। क्या होती है? जब कोई रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, तो उनका आलेख जो है आलेख खाली स्थान रेखाएं होती है, रिक्त स्थान रेखाएं होती है। इसका आंसर है समांतर। क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। जब कोई हल नहीं होता है तो रेखा क्या है? समांतर चलती जाती है ना। आप अपने पुस्तक में देखेंगे वहां पर हर एक चीजों का क्या है, अलग अलग पुस्तक में दिया हुआ है। समांतर रेखा बना हुआ, समांतर रेखा मतलब दो पेयर में जो रेखाएं चलती है उनको हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, है ना। उसी प्रकार से देखेंगे हम प्रश्न नंबर 7 जो है 2024 के सेट ए में आया है, x बराबर 2 y बराबर 3, तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है बच्चों, बहुत ही सरल है, आप इसको हल करेंगे। देखिए 7x माइनस 4y बराबर p, है ना, जिसमें x का मान क्या दिया हुआ है हमको? x बराबर दिया हुआ है 2 और y बराबर दिया हुआ है 3, तो 7 गुणित 2 ऋण 4 गुणित y का मान क्या दिया हुआ है? 3 बराबर p। 7 दूनी 14 माइनस 4 दिया 12 बराबर p। 14 में 12 घटाए 2, p बराबर 2। तो p का p का मान आ चुका है 2। 7वां का आंसर देखेंगे, ये देखिए 2, यहां पर क्या जाएगा? 2। ऐसा आपको हल करने आना चाहिए। ये जब आप बहुपद हल करेंगे, बहुपद में ध्यान से पढ़ाई करेंगे, तब आपको ये क्या है? समीकरण हल करने आएगा, है ना। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि यदि x बराबर 2 y बराबर 4 हो, तो ये फिर से देखिए रिपीट हुआ है 2024 के सेट ए, सेट बी, है ना, और सेट बी। इसमें मान चेंज किया है। देखिए यहाँ पर 4, चलो इसको हल करके मैं दिखाता हूं आपको अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए x बराबर 2 और y बराबर 4 के लिए 7x, x का क्या? 2 माइनस 4 गुणित 4 बराबर p, तो 7 दूनी 14, 4 चौ 16 बराबर p। तो ठीक है, तो 14 माइनस 2 बराबर p, तो p का मान आ जाएगा -2। और यहां पर जो है 2 ही लिखे हैं केवल, है ना। -2 आप लिखेंगे क्योंकि बड़े नंबर जो है छोटे नंबर से जब भी घटता है, अगर बड़े नंबर सामने माइनस है तो हम माइनस लिखते हैं, ऋण लिखते हैं, ठीक है। -2 आएगा। यहां पर देखिए x बराबर 3 क्या लिया है? x बराबर 7x माइनस 4y बराबर p में x बराबर लेता है 3 और y बराबर भी लेता है 3 बराबर p। 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना, और बराबर p। 21 माइनस 12 कर देंगे तो यहां पर क्या जाएगा? 9p, है ना, p बराबर 9, ये सही है, ठीक है। यहां पर देखिए एक और प्रश्न है बच्चों, यदि किसी रैखिक समीकरण का निकाय अद्वितीय हल होता है तब रेखाएं क्या होंगी? क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। अद्वितीय हल है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक जगह पे मिलेंगी, है ना। और यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं तब रेखाएं क्या होती है? संपाती होती है। क्या होती है बच्चों? संपाती होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं 2-3 अंक वाले प्रश्नों पर, है ना, जिसमें आपको क्या बोलेगा कि समीकरण जो है हमको बनाना है कथन से समीकरण बनाना है। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले, है ना, और 6 गेंदे 3900 3900 रुपए में खरीदी। कितना? 3 बल्ला 6 गेंद, है ना, दोनों को खरीदा कितने में? 3900 रुपए में, 3 बल्लों को और 6 गेंदों को। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। मतलब 2 समीकरण बनेंगे क्योंकि 2 कथन है। पहला कथन बनता है हमारा 3 बल्ला 6 गेंद के लिए, और दूसरा कथन बनता है 1 बल्ला और 2 गेंद के लिए, है ना। तो 3 बल्ले 6 गेंद 3900 रुपए प्रथम शर्त, द्वितीय शर्त जैसे इन्होंने बनाया है। हमने क्या किया? बल्ले को हमने सबसे पहले माना कि इसको आप हल ऐसे करेंगे बच्चों, माना कि बल्ले की संख्या या फिर बल्ला संख्या x है, और गेंद को हमने क्या माना? गेंद को y, ठीक है। अब बल्ला और गेंद दोनों को मिला के 3900 रुपए, मतलब 3 बल्ले 6 गेंद बराबर 3900 रुपए में खरीदे, ठीक है, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या बनेगा? 1 गेंद और कितने बल्ले 1 बल्ला
और 2 गेंद खरीदा इन्होंने कितने में, 1300 रुपए में। ठीक है, ये बन गया समीकरण 2। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप बनाएंगे। ठीक, इसके बाद ये वैसे इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है किसी भी सत्र में, फिर भी आप जैसे ये दूसरा इसका देख लेंगे, है ना। मैं आपको ये बता देता हूं, ये थोड़ा क्या है, हार्ड है, आयु वाला है ना। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि जब भी पहले की बात होती है, ठीक है, पहले की बात होती है तो माइनस करते हैं और बाद की बात होती है आयु वाले में तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले माना नरेश की वर्तमान आयु कितनी है, नरेश की वर्तमान आयु माना x वर्ष है। क्या बच्चों, नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष, उनकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। क्योंकि हमको देखो सब जब भी ऐसे निकालना है तो क्या है कि 7 साल पहले 7 गुनी थी, 3 साल बाद 3 गुनी हो गई। तो जब पहले की बात हो रही है, जैसे 7 साल पहले की बात हो रही है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जब बाद की बात होगी तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना, क्योंकि ये वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिए नरेश की वर्तमान आयु हमने x माना और उसकी पुत्री की आयु क्या माना, y। ठीक है, तब 7 वर्ष पहले नरेश की आयु, ठीक है, उसकी पुत्री से बात कर रहे हैं, वो नरेश उनका पिता है, क्या है, x माइनस 7 वर्ष। ठीक, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पहले क्या लिखा है, 7 साल पहले की बात हो रही है तो ये x माइनस 7 किया, और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 7। उसी प्रकार प्रथम शर्त हेतु समीकरण x माइनस 7 7 इंटू y माइनस 7। क्यों, क्योंकि नरेश ने कहा कि उसकी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, तो 7 साल पहले नरेश की आयु हुई x माइनस 7 और पुत्री की आयु हुई y माइनस 7, तो नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, x माइनस 7 y माइनस 7 में हमने 7 का गुना किया। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, यहां से 7x 7 है 7y 49, इसको हल किया हम तो हमको क्या मिला, समीकरण 1, जिसको हम बोल सकते हैं समीकरण 1 बोल सकते हैं, जो भी x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ठीक, अब ये हमारा हो गया यहां तक पहला कथन के हिसाब से। अब दूसरा कथन हम चलते हैं, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद का बात हो रहा है तो प्लस होगी, 3 साल बाद नरेश की आयु x धन 3 और पुत्री की आयु y धन 3। ठीक है, जब भी बाद की बात होगी तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पहले की बात होगी तो माइनस करेंगे। अब देखिए उसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तुम्हारी आयु की 3 गुनी, किसकी, तुम्हारी कौन है, उनकी पुत्री, पुत्री को हमने क्या माना है, y। तो देखिए x धन 3 3y धन 3, इसको हमने हल किया तो ये हमको मिला क्या, x माइनस y, x माइनस 3y माइनस 6, ये क्या हो गया, हमको बोले हैं कि यहाँ पर हमको क्या बनाना है, समीकरण। क्या बनाना है, समीकरण। तो समीकरण हमने ये एक समीकरण बनाया और ये एक समीकरण बनाया, हमको 2 समीकरण प्राप्त हुए। समझ आया बच्चों, क्योंकि ये समीकरण बनाना था, उनकी आयु ज्ञात करना नहीं था। ठीक, मैं आपको फिर आगे ले चलता हूं। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का हमने अभी अभी आपको बताया कि अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। 2 समीकरण हमको दिए हैं बच्चों। ठीक है, समीकरण मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, समीकरण दिया है समीकरण दिया है x माइनस के वाई बराबर 2 और समीकरण दिया है 3x धन 2y बराबर ऋण 5, है ना, ऋण 5। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक, ऋण 5। अब यहां पर देखिए a1 बटे a2 अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, है ना। अब यहां पर a1 क्या है 1, b1 क्या है k, ठीक, और a2 क्या है 3, b2 क्या है 2, तो a1 बटे a2 क्या हो जाएगा 1 बटे 3, है ना, नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 क्या हो जाएगा माइनस k बटे 2। ठीक है, इसके लिए अद्वितीय हल है k का मान निकाल लेंगे आप, माइनस 3k और 2k इक्वल टू 2 बटे माइनस 3,
ये क्या हो जाएगा k का मान। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 2/-2/3 जो है k का मान प्राप्त हो गया, नॉट इक्वल टू k के अतिरिक्त सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब आपको बच्चों विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आलेख विधि क्या क्या पढ़े थे हम चैप्टर में? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आलेख विधि। आलेख विधि में क्या करते हैं? अच्छा, वज्र गुणनखंड विधि भी एक है, उससे भी प्रश्न आते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि हम दो समीकरण होता है, उन दोनों समीकरण में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण का एक जो चर होता है उसको क्या करते हैं, बराबर लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम दोनों समीकरण को उसके बाद जोड़ने या घटाने पर, है ना, किसी नंबर का गुणा करते हैं तो समीकरण में क्या होता है, या तो x वाला जो टर्म होता है, x वाला जो पद होता है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं दोनों समीकरण के, या फिर y वाले। उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, जिससे क्या होता है कि x वाला पद या y वाला पद क्या होता है, कैंसल होता है और x का मान प्राप्त होता है। फिर हम उसी x के मान को या फिर y के मान को रख के x का या y का मान प्राप्त करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में से एक समीकरण में से x का या y का मान लाते हैं, उस मान को x या y के मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं और वहां से फिर y का मान ला लेते हैं। फिर वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि तो आपको बताऊंगा मैं आगे, है ना। फिर आलेख विधि, है ना, ये सब चीजें क्या है, आप विधि आप पढ़ेंगे, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड और आलेख विधि। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हमको प्रतिस्थापन विधि दिख रहा है, उससे पहले प्रश्न नंबर 1 हो गया, 2 प्रतिस्थापन विधि है। ये आया नहीं है, ऐसा कोई देखता हूं जो किसी सत्र में आया हो तो आपको क्या है याद हो। जैसे यहां पर देखिए, ये प्रश्न नंबर 5, क्योंकि 4 भी कभी नहीं आया है, प्रश्न नंबर 4, 3 भी नहीं आया है। मैं आपको प्रश्न नंबर 5 बताता हूं बच्चों, जो छत्तीसगढ़ 2023 के सेट ए सेट बी दोनों में आया, जिसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो ये दोनों आप देखेंगे, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा आपके दिमाग में होंगे और आगे चल के आप क्या करेंगे, उसको सब पेपर में आता है तो हल करने के लिए आसानी होगी। इसलिए मैं रिपीटेड क्वेश्चन ही ज्यादा फोकस करके आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं 2x धन y बराबर 8 और x माइनस 2y बराबर ऋण 1। इसको कैसे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले देखिए 2x धन y बराबर 8, है ना, और क्या दिया है, x ऋण 2y बराबर ऋण 1, क्या दिया है, ऋण 1। अब यहां से आप क्या करेंगे बच्चों, मैं क्या बोला था जैसे कि आपको, कि आप यहां से समीकरण 1 मान लो इसको, या इसको समीकरण 2, समीकरण 2 से मैं क्या करता हूं, x का मान निकालता हूं, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 धन 2y, x का माइनस समीकरण 3। ठीक है, अब x आ गया हमारे पास, इस x के मान को अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं, ठीक है, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मैं रख देता हूं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2, x का मान हो जाएगा -1 धन 2, है ना, धन y बराबर 8। हल कर देंगे, -2 धन 2 दूनी 4y धन y बराबर 8, 4y 5y 8 धन 2 10, 8 2 10, y बराबर 10/5, y बराबर 2, y का मान आ गया हमारे पास 2। y के मान को मैं समीकरण 3 में रख देता हूं, किसमें, y के मान को समीकरण 3 में रख देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था, में रखने पर, है ना, y का मान को समीकरण 3 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, x का मान। x का मान क्या है बच्चों, x बराबर -1 धन 2y, ये क्या है, समीकरण 3, है ना, तो x बराबर हो जाएगा -1 धन 2 गुणित y का मान क्या है, 2, x बराबर -1 धन 4, x बराबर 3, ये क्या हो गया, x का मान है। देखिए x का मान हमको 3 प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है y का मान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसके सहायता से आप क्या करेंगे कि हल कर सकते हैं आराम से। इसका ही प्रश्न नंबर 2 है ना, जिसमें क्या है कि 3x धन 2y बराबर 12 और x ऋण y बराबर ऋण 1, है ना, इसको अब हम हल करते हैं बच्चों। देखो क्या है, 3x धन 2y बराबर 12 और क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं मैं, और दूसरा क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 1, इसको समीकरण 2 मान लेता हूं,
है ना। समीकरण 2 से मैं लेके चलता हूं, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 1 धन y, है ना। x का मान हमको मिला है, x का मतलब एक समीकरण बनाए हैं, इसको समीकरण 3। समीकरण 3 में क्या करता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखता हूँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख दिया तो 3 माइनस 1 धन y धन 2y बराबर 12, ठीक है। माइनस 3 धन 3y धन 2y बराबर 12, और ये हो जाएगा 3 2 5y बराबर 12 धन 3, है ना। 5y बराबर 12 3 15, और y बराबर आ जाएगा 15/5, y का मान आ जाएगा 3, है ना। अब y के मान को मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में रख दूंगा, समीकरण 3 से, ठीक है बच्चों। समीकरण 3 में क्या किया, y का मान रख दिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 धन 3, तो x बराबर हो जाएगा 2, तो x का आ गया 2। और देखिए y बराबर यहाँ पर क्या किया इन्होंने, समीकरण y बराबर 2 और x बराबर अच्छा 3, तीसरा भी होगा, ये दूसरा का हल देखिए, x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है। समझ आया बच्चों, बहुत ही सरल है ना। इसमें तो हल दिया हुआ है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। और ये तीसरा जो है, तीसरा देखिए ये भी 2023 के सेट सी में आया था। 2023 में प्रतिस्थापन विधि आया था, है ना, प्रतिस्थापन विधि आया था। तो प्रतिस्थापन विधि की आप तैयारी अच्छे से करेंगे, 2 साल बाद हो सकता है रिपीट कर दे, है ना। अब एक विलोपन विधि का भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको क्या है, विलोपन विधि भी पता रहे, है ना। जैसे कि देखिए यहां पर ये x है और ये y है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 7, x धन y बराबर 7, और x ऋण y बराबर ऋण 1, ठीक है। विलोपन विधि मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर सीधा सीधा मैं इसको जोड़ दूं तो क्या होगा, ये y और y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 6 और x बराबर 3, है ना। समीकरण 1 में x का मान रख देता हूं तो y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ही सरल था, इसको हमको क्या है, किसी नंबर से गुणा करने की जरूरत नहीं थी, जिससे कि x और y को हम समान कर सके। लेकिन आगे ऐसी जरूरत पड़ती है, देखते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन होगा जो रिपीटेड क्वेश्चन है। यहां पर देखिए वज्र गुणनखंड विधि भी मेरे को दिख रहा है, देखते हैं इसको आगे चल के, है ना। k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान वाला आता है बच्चों, यदि समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अद्वितीय हल, अंततः अनेक हल, कोई भी हल ना हो, इसका जो सूत्र होता है या फिर जिसका जो प्रतिबंध होता है, सूत्र नहीं प्रतिबंध होता है, वो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि अगर पेपर में आता है तो आपको प्रतिबंध लिख के नहीं देगा, प्रतिबंध आपको खुद से लिखना पड़ेगा, और आपको k का मान जैसे ज्ञात करना है वो करना पड़ेगा। तो यहां पर कोई भी हल ना हो के लिए प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। a1/a2 क्या होता है, 8/k, ये 8, अच्छा a1 a2 कैसे निकालते हैं आपको बताता हूं, 8x धन 5y बराबर 9। अभी इसके पहले भी मैंने बताया था, एक बार और बता देता हूं आपको, है ना। kx धन 10y बराबर 15, ठीक है। ये है a1, ये a2, ये b1, ये c1, a2 b2 c2, क्या a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। a1 8, b1 5 और c1 क्या है 9, a2 क्या है k, b2 क्या है 10, c2 क्या है 15, ठीक। इसको हल करेंगे, k का मान हमको प्राप्त हो जाएगा 8 दूनी 16, k गुणित 1 k बराबर 16, ठीक है। ये क्या है, समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो के लिए प्रतिबंध है, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सीधा, देखो बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक निर्धारित है, ठीक है। देखिए ये क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं कि बीजगणित से 5 नंबर के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 6 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। ब्लूप्रिंट आप देखेंगे तो ब्लूप्रिंट से आपको क्लियर हो जाएगा किससे कितने नंबर के आ रहे हैं। तो क्या करता है कि जैसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको छोटे में भी दे देता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न कहां से आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट देख के। समीकरण को हल कीजिए आलेख विधि द्वारा। आलेख विधि के 2 ही क्वेश्चन यहां पर दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन ये है ना, ये, और एक लास्ट में है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, 2 ही आलेख विधि के क्वेश्चन है। इसके अलावा
इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है आपको पुस्तक में, है ना, तो प्रश्नावली से आलेख विधि से कम प्रैक्टिस करके चले जाना, क्योंकि बड़े प्रश्न जो है आलेख विधि से ही देता है। ठीक है, तो आलेख विधि का ये प्रश्न है बच्चों, 4x ऋण 5y बराबर 20, 3x धन 5y बराबर 15। यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2, 4x 5y ये क्या है, समीकरण 1 माने इसको और इसको माने समीकरण 2, क्या माने, समीकरण 1 समीकरण 2। यहां से आप क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से y का मान निकाल लेंगे और समीकरण 3 जो बनेगा y के मान से, उसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 0, 5 और -5 रखने पर हमको लगातार y बराबर -4, x बराबर 5 रखने पर y बराबर 0, x बराबर ऋण 5 रखने पर y बराबर ऋण 8 प्राप्त हुआ। फिर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से क्या करते हैं, समीकरण 2 से इसी प्रकार से फिर से y का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस समीकरण 2 से भी क्या करते हैं, y का मान प्राप्त करते हैं। और समीकरण 4 जो हमको मिलता है, क्या मिलता है, y बराबर 15 - 3x बटे 5। इसमें हम क्या करते हैं कि x और y का x बराबर 0, 5 और -5 रखेंगे, और y बराबर जो रखेंगे हम क्या करेंगे, हमको x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3, x बराबर 5 रखने पर y बराबर 0, x बराबर -5 रखने पर y बराबर 6 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमको y का मान 30640 - 8 प्राप्त हुआ। अब ये क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे बच्चों, हम इसको अब ठीक आलेख में दर्शाना है, किसमें, आलेख में, और ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो आपके सामने देखिए आलेख है ना, आलेख है, आलेख आपको दर्शाना है आलेख में। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको देखेंगे कि आलेख में कैसे प्रदर्शित करेंगे, है ना। देखिए, जब आपने क्या किया, x बराबर, ये तालिका में ले लेता हूं, तालिका तो एक भी नहीं, हाँ, x बराबर 0 रखा है ना, x बराबर हमने, ये देखिए, ये जो x अक्ष है ये y अक्ष है ना, x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ था, ऋण 4। क्या प्राप्त हुआ था, ऋण 4, जिसमें y की तरफ गए, ये देखो ऋण 4 है ना। और x बराबर जब हमने 5 रखा, क्या रखा, x बराबर 5 रखा तो हमको y बराबर क्या प्राप्त हुआ, ऋण 0 प्राप्त हुआ था, 0 है ना। फिर -5 रखे, x बराबर कहा है -5, ये -5, तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ, -8। क्या प्राप्त हुआ, -8। देखेंगे, देखिए ये -8, 5 -5 और -8। ठीक है, तो ये हुआ, और दोनों का कटान बन रहा है किस पे, y और x का 5 और 0 पे। किस पे बन रहा है, 5 और 0 पे। ठीक है, और यहां भी सेम देखिए, 5 और 0, 5 और 0, तो 5 और 0 पे क्या बन रहा है, कटान बिंदु बन रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आरेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं 5, 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः अभिष्ठल x बराबर 5 और y बराबर 0 क्या है, हमारा उत्तर होगा। इसका एकदम कंप्लीट वीडियो आपको देखना है कि कैसे आलेख में कैसे क्या होता है, कैसे करते हैं। तो ये हम लोग क्या अपने YouTube चैनल में आपको अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। आपको एकदम बेसिक से देखना है तो मोर पाठशाला ऐप में आप क्या है ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे क्या है पूरा वीडियो बना हुआ है कि कैसे आपको आलेख कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, आलेख के ऊपर वीडियो है पूरा, हर चैप्टर के ऊपर वीडियो है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - 5 बराबर 2 और 6x + 2y बराबर 7 का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल क्या होता है बच्चों, अद्वितीय हल क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के लिए। ठीक है, a1 क्या हो जाएगा k, ठीक, b1 हो जाएगा a1 a2 हो जाएगा 6, b1 हो जाएगा -5 और b2 हो जाएगा 2। ठीक, हल करेंगे, किस प्रकार से हल होगा यहां पर एक बार मैं आपको करके बता देता हूं। देखिए, k बटे 6 नहीं बराबर है -5 बटे 2, k × 2, 2k नॉट इक्वल टू 5 6 6 5 30 है ना, -30। ठीक है, अब k बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है -30 बटे 2। ठीक, k बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है 2 15 -15, क्या हो जाएगा, k का मान क्या आ जाएगा, -15। इसी प्रकार से देखिए किसके लिए और निकाला है, इसके लिए
कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो के लिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के लिए और नहीं बराबर है c1 बटे c2। ठीक है, a1 क्या है k बटे 6 बराबर -5 बटे 2। ठीक है, नहीं बराबर है 2 बटे 7। के किस में आ रहे हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 में, तो फिर से k का मान क्या आ जाएगा -15। जिसमें k है उसी को हम करेंगे क्योंकि हमको k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान निकालना है। ठीक है, इस कारण हमने जिसमें k था उसके लिए ही किए। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक व्यक्ति ने, ये जो देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है ये क्या है, उदाहरण के प्रश्न है। तो जब आप उदाहरण को भी आपको करना है ना, उदाहरण के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियां 2 मेजों को 1200 रुपए में खरीदा। 3 कुर्सी 2 मेज को कितने में खरीदा? 1200 रुपए। 3 कुर्सी 2 मेज तथा 2 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत 1550 रुपए चुकाई, है ना। 2 कुर्सी और 3 मेज का 1550। तब एक कुर्सी तथा एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। माना कि कुर्सी की कीमत x रुपए है तथा मेज की कीमत y रुपए है। ठीक है, प्रश्नानुसार जैसे हम कथन बनाते थे 3 कुर्सी 3x 2 मेज 2y बराबर 1200, कुल कीमत बोल रहा है दोनों का समीकरण 1। समीकरण 2 बनेगा 2 कुर्सी 2x 3 मेज 3y की कीमत 1550 रुपए, समीकरण 2। ठीक है, अब देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर। अब यहां पर देखिए हमने क्या किया, विलोपन विधि यूज किया। क्या? विलोपन विधि, जिसमें मैं आपको क्या बोला था कि आपको किसी नंबर का गुणा करना पड़ेगा, जिससे जैसे समीकरण 1 में मैंने 2 का गुणा किया। ठीक है, तो 2 का गुणा कर दिया तो क्या हो गया, यहां पर देखेंगे समझेंगे चीजों को, है ना। इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणित 3x धन 2y, है ना, बराबर 1200। 3 दूनी 6x धन 2 दूनी 4y बराबर 12 दूनी 2400। ठीक है, उसी प्रकार ये क्या हो गया, समीकरण 3 नया, है ना, और समीकरण 4 बन जाएगा 2 में 3 का गुणा किया। किसका? 3 का। 2 क्या है? 3 गुणित 2 धन 3y बराबर 1550। 3 दूनी 6x धन 3 तिरिक 9y बराबर 1550। सॉरी 1550 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4650। क्या हो जाएगा 4650। इसको साफ से लिख देता हूं मैं, 4650 रुपए हो जाएगा ये समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को क्या किए, घटाए क्यों बच्चों? क्योंकि देखिए ये 6x है, ये भी 6x है। अब जब हम घटाते हैं तो क्या होगा कि ये जो है जो समीकरण 4 है इसके पूरे क्या होंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे 6x और 6x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर देखिए 6x और 6x माइनस प्लस में था, धन ऋण में कट गया। 4 और 9y -5y बराबर, इसको घटाए तो ये आया, तो y का मान हमको क्या प्राप्त हुआ, 450 रुपए। y क्या था हमारा, एक मेज की कीमत। क्या थी? मेज की कीमत। इसी y को मैंने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है, 3x धन 2y बराबर 1200। समीकरण 1 में मान रख दिया तो हमको x का मान 100 रुपए प्राप्त हो गया। अतः एक कुर्सी की कीमत 100 रुपए तथा एक मेज की कीमत 450 रुपए। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि में क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में से क्या करना है कि किसी समीकरण में किस नंबर का गुणा करे, किस अंक का गुणा करे, कि दोनों समीकरण में से किसी एक पद का या x का या y का जो क्या है नंबर सेम हो जाए, और सेम होने के बाद अगर उनके चिन्ह सेम है तो उनको हम क्या करते हैं, चिन्ह समान है तो उनको हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और अगर चिन्ह असमान है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि चिन्ह जोड़ने से क्या होता है कि चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, घटाने से होता है, तो ध्यान देंगे आप। ठीक है, चीजों को। ठीक है, तो ये विलोपन विधि है बच्चों। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं किसमें, प्रश्न नंबर 5, 6 दोनों ही नहीं आए हैं किसी भी साल में, है ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 5 वर्ष मेरी आयु, फिर से आयु वाली बात हो रही है, जिसमें पुरानी चीजें हम रिपीट करेंगे। आपको मैं बताऊंगा क्या है पुरानी चीजें, कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पहले की बात हो रही है। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद की बात हो रही है। तो मैंने क्या बोला, जब पूर्व की बात होगी तो आप क्या करेंगे कि वर्तमान आयु से क्या करेंगे, x जो माने y जो माने उसमें माइनस करेंगे,
और जब पश्चात की बात होगी, बाद की बात होगी, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए माना मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु x और y है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, पूर्व की बात हुई इसलिए x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र की आयु हमने y माना था तो y माइनस 5 वर्ष। प्रथम शर्त हेतु समीकरण हम लाते हैं क्या कि 3 गुनी थी, है ना, तो 3 से गुना कर दिए, कुछ खास नहीं है। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात जोड़ देंगे, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 और 2 में क्या है, देखिए x दिख रहा है, x दिख रहा है, दोनों धनात्मक है। अगर मैं घटा दूं तो क्या होगा कि चिन्ह चेंज हो जाएगा, x से x कट गया, यहां पर y का मान हमको 20 प्राप्त हो गया। y का मान जैसे मिला उसको समीकरण 1 में रख दो, विलोपन विधि से हल कर रहे हैं बच्चों, किससे कर रहे हैं, विलोपन विधि से। y का मान हम रख देते हैं किसमें, समीकरण 1 में, तो हमको x का मान प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सरल प्रश्न था, 2020 के तीनों सेट में आया था A B C। ठीक है, इसके साथ ही समीकरण इसके साथ ही अध्याय 2 का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा पूरा हल हो चुका है, और ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोर पाठशाला ऐप से। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और जो भी सजेशंस है आप दीजिए पढ़ने में, है ना, आपको जो भी समझ नहीं आ रहा है पूछिए, है ना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।